दोस्तों आज हम अपने डेली रूटीन के काम को ऑटोमेशन में करना सीखेंगे और इस तरह के काम आपको क्लाइंट भी देते हैं और अच्छे खासे पैसे भी चार्ज आप कर सकते हो। और देखना कितना इजी तरीके से ये काम होने वाला है। आइए देखते हैं सबसे पहले काम क्या है। यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है, जैसा कि आप देखेंगे डी ड्राइव में एक मेरा फोल्डर है ऑटो नाम से। इसके अंदर एक फर्स्ट डेटा, यानी इसमें आप देखेंगे डेटा आता रहता है। इसके अंदर डेटा यहाँ पे आता रहता है, कल को ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह डिटेल्स 1, डिटेल्स 2, डिटेल्स 3, इन तीनों में डेटा आता रहता है। तो डेटा जब आता है तो उसको जो अपडेट करना है, कहाँ पे करना है, इस ऑटोमेशन वाले जो कि मैंने ओपन कर रखी है, यानी इस फॉर्मेट में ऑटोमेटिक यहाँ पे ही डेटा आना चाहिए। यानी अगर यहाँ से अगर देखेंगे आप डेटा 1 है तो ये डेटा 1 का डिटेल्स 1 का है। जैसे ये डिटेल्स 1 है तो ये डिटेल्स 1 में ये सारा डेटा ऑटोमेटिक रो इंसर्ट होके आ जाना चाहिए, राइट। नया डेटा आया तो फिर से क्लियर किया, अपडेट किया, ऑटोमेटिक, यानी डायनेमिक होना चाहिए। ऑटोमेटिक सारे रो वहीं तक डिलीट हो, ऑटोमेटिक इंसर्ट हो रो और वहीं तक डेटा ऐड हो। जैसे कि अगर आप देखेंगे मैं अपडेट क्लिक करूंगा तो आप देखो डेटा आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है डेटा। और अब यहाँ पे भी आप देखोगे उतना ही डेटा है, ये ऑटोमेटिक। ये शीट अगर मैं इस शीट को क्लोज भी कर दूं, नो कर देता हूँ, अभी चलो मैंने क्लियर कर दिया तो आप देखोगे क्लियर भी डायनेमिकली हो गया। अपडेट किया, शीट ओपन हुई और डेटा देखो ऑटोमेटिक आ गया, वहाँ से उठ के डेटा आ गया और रो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो रहा है। क्लियर कर दिया, क्लियर हो गया। चलो कल को मैं उसमें डेटा थोड़ा कम ज़्यादा भी करता हूँ, करके देखता हूँ क्या ये चीज़ें होती हैं कि नहीं। ये तो मेरा ओपन है, फर्स्ट डेटा पे गया और यहाँ पे कल चलो मैंने मान लो कि डेटा और कम कर दिया, इतना ही कर दिया, राइट। और इसको सेव किया, क्लोज कर दिया। अब अपडेट करके देखता हूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे उतना ही डेटा है जितना हमने वहाँ पे अभी रखा है। क्लियर किया, अब देखो डायनेमिकली ये क्लियर हो रहा है। ये कैसे रेंज पकड़ रहा है ऑटोमेटिक, कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, कितना रो इंसर्ट करना है, कैसे पता कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखो हम कैसे करेंगे। एक्सेल हो गया, जितने भी डेटा एनालिसिस फील्ड में हो जाना चाहते हो, या एक्सेल हो गया किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, सारे लॉजिक के ऊपर चीज़ें चलती हैं, आपको प्रॉपर वे में सीखना होता है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब चैनल पे देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, डैक्स, एम लैंग्वेज, एम फंक्शन, सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डेप्थ में लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस कोडिंग करते हैं। इस फाइल को मैं अभी बंद कर देता हूँ, राइट। तो आइए स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करते हैं। F11 मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया आपके सामने। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंसर्ट Alt F11 ओपन करना है विजुअल बेसिक एडिटर के लिए और इंसर्ट पे जाके एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेना है, राइट। मॉड्यूल इंसर्ट करने के बाद अब आप करेंगे क्या, इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको कोड लिख के दिखाऊँ। सबसे पहले प्रोग्राम का नाम सब मान लो अपडेट। इस प्रोग्राम का नाम कुछ भी आप दे सकते हो। वेरिएबल बनाएंगे डिम WKB एज वर्कबुक। ये WKB क्या है, यानी इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। एक वेरिएबल मैंने बनाया, इसके अंदर वर्कबुक को स्टोर करूंगा, जो मेरा वर्कबुक ओपन हो रहा था वहाँ से फर्स्ट डेटा। डिम टोटल रो, चलो स्मॉल में करता हूँ, टोटल रो एज इंटीजर। टोटल रो इंटीजर क्या है, डेटा टाइप, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू आनी। ये टोटल रो का वेरिएबल इसलिए बनाया क्योंकि टोटल रो के बेस पे, यानी जितने रो हमारे फर्स्ट डेटा में हैं, यानी इस वाले डेटा के अंदर जितने रो हैं उतना ही रो इंसर्ट होना चाहिए। इसलिए यहाँ हमने एक वेरिएबल टोटल रो के नाम से बनाया, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया डिम, एक और वेरिएबल बनाएंगे डिम पाथ एज टेक्स्ट। भाई पाथ है, सॉरी स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे एज अ टेक्स्ट मुझे पाथ देना होगा, नहीं फाइल को ओपन भी तो करनी होगी उस फाइल को डेटा कॉपी करने के लिए वहाँ से, तो इसलिए पाथ एज स्ट्रिंग। अब पाथ इज इक्वल टू मैंने दे दिया, भाई मेरा जो फाइल है डेटा 1 वाला, ये वाली फाइल जो मेरी कहाँ पे है, तो मुझे याद है कहाँ पे है, तो डबल कोट में, क्योंकि स्ट्रिंग लिखा है तो डबल कोट में D:\D ड्राइव ओपन होगा, उसके बाद D ड्राइव ओपन होने के बाद मेरा फाइल का नाम है ऑटो में जाएगा और फाइल का नाम है देख लेता हूँ क्या नाम है, यहाँ पे है वन डेटा, तो वन डेटा डॉट XLSX स्ट्रिंग लिया, ये दिया। ये स्ट्रिंग मैंने क्यों लिया अभी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देंगे जैसे WKB एज अ वर्कबुक, तो WKB इज इक्वल टू सेट, यानी वर्कबुक एक हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे वर्कशीट हो गया ऑब्जेक्ट है, वर्कबुक हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम सेट लगाएंगे सबसे पहले एंड WKB। सेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो हमारा WKB नाम है, यानी ये जो हमारा वेरिएबल का नाम है, इसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट है, वर्कबुक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब भी ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू असाइन, तो उसके लिए हम पहले सेट लगाते हैं।
तो से यहाँ पे लिखा वर्कबुक्स डॉट ओपन। अब ये पाथ मांगेगा, क्या मांग रहा है, फाइल नेम एज अ स्ट्रिंग, जो फाइल को ओपन करनी है। तो भैया पाथ तो मैंने दे दिया, तो यहाँ मैंने डाल दिया पाथ, स्ट्रिंग हो गया, इसीलिए स्ट्रिंग में वहाँ पे किया था बस। तो अभी ये फाइल ओपन हो जाएगी वहाँ से। अब ओपन जब हो गई वो फाइल तो एक काम करें, wkb.activate, यानी वो फाइल एक्टिवेट हो जाए। नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन मैं लिख लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी जब ओपन होगी तो वो एक्टिवेट ही होगी, राइट। तो अभी मैं F8 रन करके एक एक प्रोग्राम रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये फाइल आप देखेंगे यहाँ पे हमारे ओपन हो गई। अब ये जब फाइल ओपन हो गई है तो अब इसका हम टोटल रो आइडेंटिफाई करें। इसका यानी जितना रो डेटा है उतना रो वहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 रो का डेटा है तो 4 रो वहाँ पे इंसर्ट होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे करेंगे क्या, ये एक्टिवेट हो गई है तो यहाँ पे हम कर लेंगे रेंज बी, टोटल कितने 10 48 576 रो होते हैं, डॉट सेलेक्ट कर लो भैया, SLECT सेलेक्ट कर लो। तो ये क्या करेगा, इतना रो नीचे वाले सबसे जाके इसको सेलेक्ट कर लेगा। यानी यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखोगे 10,48,576 ये सेलेक्ट कर लेगा। तो जब ये सेलेक्ट कर लेगा उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। दिस सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जब ये रेंज सिलेक्शन कर लिया तो अब ऊपर जाने के लिए कंट्रोल अप एरो आप प्रेस करते हैं। उसके लिए कोडिंग है सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल अप। अब ऊपर जब चला जाएगा, यानी कल को मान लो 20 रो का डेटा आया, तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 20 रो पे ही जाकर रुकेगा, तो डॉट रो यानी उसका रो बता दो। तो यानी अब हम यहाँ पे कर लेंगे टोटल रो इज इक्वल टू ये सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल अप जाएगा। आप सेलेक्ट नहीं करें, उसका रो नंबर बता दो, जैसे रो फॉर्मूला एक्सेल में होता था, जहाँ पे एक्टिव है उसका रो नहीं, यहाँ पे आएगा। फिर जब नीचे से ऊपर जाएंगे कंट्रोल अप करेंगे तो यहाँ आएगा। यहाँ पे आने के बाद भाई इसका रो नंबर बता दो, तो रो नंबर बता देगा 7। तो 1 2 3 4 5। अब 7 बता दिया तो भाई 7 बता दिया तो 7 तो डेटा नहीं है ना, 1 2 3 4 5 है। तो 5 क्यों 5 डेटा है हमारे पास, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी टोटल 6 डेटा, 1 2 3 4 5 6। तो हेडर को तो लेना नहीं है, 6 डेटा है तो -1 कर देंगे, -1 हेडर वाला माइनस होगा। कल को 20 अगर 20 रो डेटा है तो 20 रो जब डेटा अगर मान लो 20 पे आया तो डैट मीन्स हमारे पास कितने डेटा होंगे, 19 रो डेटा होंगे, क्योंकि एक तो हेडर है तो -1 कर देंगे। तो ये चीज़ें हो गई टोटल रो। अब हम चलेंगे भाई, जब ये चीज़ें हो गई यहाँ पे तो चलो भैया यहाँ पे दिस वर्कबुक डॉट एक्टिवेट। दिस वर्कबुक दैट मीन जहाँ पे मेरा मेन वर्कबुक था, जहाँ पे हम जिसके लिए कोडिंग कर रहे हैं, तो वो वर्कबुक एक्टिवेट हो जाएगी। तो जब वो वर्कबुक एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब एक्टिवेट हो गया वर्कबुक तो भैया मेरा कर्सर अगर आप देखें डेटा मेरा यहीं से आना है, B3 से ही आएगा सारा डेटा। तो मैं कर लूँगा रेंज B3 डॉट सेलेक्ट। आपको सारी चीज़ें उम्मीदें समझ में आ रही होंगी, कैसे चीज़ें हम कोडिंग टाइप कर रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं VBA को डेप्थ में सीखना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में है। कोर्स बेसिक से एडवांस लेवल पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, या आप गूगल क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे https://abhijitechnical4m.com, राइट। या वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज है। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है, कंपनी बेस्ड वर्क पे कोर्स डिजाइन है, अरे का कॉन्सेप्ट जिसके बारे में कोई नहीं सिखा रहा। ये हेल्प करेगा आपको कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने में, एक्सेल में मास्टरी बनने में, लॉजिक बिल्ड करने में। ये कोर्स आपको उस लेवल पे जाएगा। VBA का कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, कॉम्बो कोर्स है जिसमें एक्सेल और पावर क्वेरी दोनों मिलने वाला है, पावर BI का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, MS एग्जीक्यूटिव की क्वेश्चन सीरीज है वीडियो सोल्यूशन के साथ, पावर क्वेरी M फंक्शन का कोर्स है, DAX का कोर्स है। सारे कोर्स आपको बेसिक से एडवांस लेवल मिलने वाले हैं, जो कि आपको हेल्प करने वाला है। रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डिज़ाइन है, तो आप कंपनी में काम करने जाएंगे या इंटरव्यू क्रैक करने जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है और मास्टर बनने वाले हैं। सारे कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे इसके मार्केट नीड के हिसाब से, आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो यहाँ पे मैंने रेंज B3 सेलेक्ट कर लिया। रेंज B3 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, ध्यान से समझना। टोटल रो तो मेरे पास आ गया है, तो मैं करूँगा रेंज, ध्यान से समझना,
B3 भी ले सकते हैं या A3 भी कर सकते हैं, यहाँ भी से भी कर सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। भाई पूरे रो को सिलेक्ट करना है ऐसे, है ना। क्या करना है, रेंज को पूरे को सिलेक्शन करना है, राइट। कि कितने रो सिलेक्शन रेंज, जैसे मान लो मुझे इंसर्ट करना है रो, मतलब 5 डेटा 6 डेटा 1 2 3 4 5 6 ऐसे सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। मैनुअल बता रहा हूँ अभी आपको, क्योंकि 6 वहाँ डेटा था, तो यही चीज़ हम डायनेमिकली करने वाले हैं इसके थ्रू। तो रेंज हम ए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बी भी ले सकते हैं। रेंज A3, क्योंकि A3 से ही मेरा स्टार्ट होने वाला, A3 कॉलन, जैसे एक्सेल में रेंज लेते थे तो कैसे करते थे, A3 से, जैसे वी लुकअप फॉर्मूले के अंदर B4 से B10, A4 से K10, ऐसे ना। तो यहाँ भी A3 से A3 डबल कोट बंद कर दो, क्योंकि डायनेमिक बनाना है। एंड फिर से डबल कोट के अंदर A, वही चीज़ हम करने वाले हैं। A3 से A कितना, जितना मेरा टोटल रो है, जो यहाँ जो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, रुको थोड़ा छोटा करके, जो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया है। तो A एंड टोटल रो, क्या कर लेंगे, टोटल रो। तो ये क्या होगा, A के साथ, जैसे A3 एंड A की टोटल रो वहाँ पे कितने आ रही है, टोटल रो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आ रही थी 6 आएगी। तो A3 से A6 हो जाएगा, A3 से A6। लेकिन अभी काम चलने वाला नहीं है भाई। अगर मैं A3 से A6 करूँगा, A3 4 5 6, टोटल कितने रो हो रहे हैं, A3 से A6 4 ही हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे डेटा कितने हैं मेरे, 6 डेटा है। क्यों 4 हो रहे हैं, इस चीज़ को समझो, क्योंकि भैया मेरा ऊपर से 2 स्टार्ट है ना, टोटल 6 रो है। तो A3 से A6 मैंने किया, तो भाई ये 2 रो को छोड़ रहा है, राइट, क्योंकि मेरा तीसरे से स्टार्ट हो रहा है। अगर A1 से होता तो चलो A1 से A6 चलता, तो भाई ये स्टार्टिंग हमारी तीसरे से हो रही है, तो +2 इस टोटल रो में और +2 कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, A3 से A8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, A8 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हो गया डॉट एंटायर रो, यानी पूरे रो को सेलेक्ट कर लो, डॉट इंसर्ट कर दो, इंसर्ट कर दो। तो ये क्या करेगा, इतना रो इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब जब रो इंसर्ट हो गया तो भैया अब चलो मेरा WKB डॉट एक्टिवेट, इसीलिए मैंने WKB नाम से वेरिएबल बनाया था कि WKB मेरा कौन सा है, वो वाली फाइल जो डेटा 1 के नाम से है। तो वेरिएबल बनाने का आप बेनिफिट देख रहे हैं कि पूरा फाइल का नाम नहीं लिखना होगा, फिर से आपको नहीं लिखना होगा, है ना। वर्कबुक्स डॉट जो भी फाइल का नाम है वो लिखना नहीं होगा, WKB डॉट एक्टिवेट। तो वो मेरी फाइल क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी। अब जब वो एक्टिवेट हो गई तो यहाँ पे आ जाएगी एक्टिवेट। तो हम रेंज, अब देखो कैसे, जैसे अब मान लो डेटा मेरा यहाँ से है, तो एक्सेल में हम लोग कैसे सिलेक्शन करते थे, कंट्रोल शिफ्ट इधर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। इससे क्या होगा, डायनेमिक होगा। कल को डेटा नीचे भी आएगा तो जो आपने ऐसे किया है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो नीचे भी डेटा आएगा तो डायनेमिकली सिलेक्शन हो जाएगा। तो वही चीज़ के लिए कोडिंग यहाँ पे लिखने वाले हैं। रेंज, सबसे पहले रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज कहाँ से मेरा है, B2 से, तो B2 डॉट सेलेक्ट। अब यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे वही जो कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन के लिए। तो रेंज सिलेक्शन दैट मीन्स B2, जो मैंने B2 किया है, सिलेक्शन कॉमा, यानी B2 सिलेक्शन दैट मीन्स कि B2 जो मेरा सेलेक्ट है, यहाँ पे B2 सेलेक्ट किया है ना, तो ये सिलेक्शन हो मतलब B2 सेलेक्ट कर लेगा, सिलेक्शन, फिर सिलेक्शन डॉट एंड एक्सल टू राइट, यानी राइट साइड जाओ, यानी सिलेक्शन के साथ शिफ्ट के साथ राइट साइड चले जाओ, तो पूरा कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो हो जाएगा। ये कोडिंग है सिलेक्शन करने की। बंद करो, डॉट सेलेक्ट कर लो। अभी सेलेक्ट कर लिया, फिर नीचे भी जाना है पूरा, तो रेंज फिर से अब सिलेक्शन, तो पूरा राइट से सिलेक्ट होगा, B3 से यहाँ तक पूरा सिलेक्शन होगा। ये B3 से अगर देखा जाए यहाँ से ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। ये कोडिंग मैंने लिख दी। अब नीचे जाने के लिए पूरा, नीचे जाने के लिए फिर से सिलेक्शन मतलब जो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन हुआ वो सिलेक्शन कॉमा, फिर सिलेक्शन डॉट एंड एक्सल डाउन, इसको करते हैं एक्सल डाउन डॉट सेलेक्ट। अब क्या कर लेंगे, सिलेक्शन डॉट कॉपी, भाई जो सेलेक्ट हुआ उसको कॉपी कर लो। अब कॉपी करने के बाद फिर से मैं दिस वर्कबुक डॉट एक्टिवेट, यानी जहाँ पे हम कोडिंग लिख रहे हैं उसको एक्टिवेट करो। उस वर्कबुक को एक्टिवेट करने के बाद भाई रो तो इंसर्ट हो गई है, कहाँ से पेस्ट करना है, यहाँ से पूरा सीरियल है, B3 से स्टार्ट हो रहा है। तो रेंज B3 डॉट सेलेक्ट, रेंज B3 डॉट सेलेक्ट और एक्टिव
शीट डॉट पेस्ट कोडिंग है। तो अभी आप देखोगे क्या होगा यहाँ पे, मैं इसको रन करके यहाँ से कोड रन कर देता हूँ। अभी आप देखोगे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखोगे डेटा कॉपी करके पेस्ट कर दिया, राइट। तो कल को डेटा ज़्यादा भी आएगा, जैसे अभी मैं मैनुअल डिलीट कर रहा हूँ, इसके लिए भी कोडिंग करेंगे, डिलीट के लिए भी। ये हो गया दिस। कल को मान लो डेटा ज़्यादा आया, फिर से मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर ले रहा हूँ, तो अभी क्या करेगा भाई, टोटल रो इसके हिसाब से कर लेगा भाई, नीचे जाएगा सबसे पहले। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसको बंद करता है। इसके सबसे पहले कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा तो टोटल रो कितना है 13, तो 13 -1 कर देगा क्योंकि हेडर है, तो 12 रो आ जाएंगे। तो जब 12 रो आ जाएंगे इसमें, तो अब देखो 12 रो के लिए क्या करेगा, यहाँ पे 12 रो इंसर्ट कर लेगा, A1 से A12, A3 से A12 नहीं होगा, A3 से तो A12 करेंगे तो मेरे पास कितने रो आएंगे, 10 ही रो आएंगे, लेकिन है तो 12, तो +2 और कर लेगा, 1 और 2, क्योंकि भैया तीसरे से स्टार्ट हो रहा है ना, A1 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो 2 और हो जाएगा, तो 12 रो इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट होने के बाद देखो यहाँ पे अपडेट करता, सॉरी कुछ मैक्रो में, एक सेकेंड मेरी कोडिंग स्टॉप होगी, राइट मैं यहाँ पे करता हूँ, आप देखोगे ये टोटल इंसर्ट हो गया। अब क्लियर करने के लिए कोडिंग करते हैं, आओ। तो क्लियर करने के लिए कोडिंग क्या होगी, सिंपल हम ये वाला स्टेप कॉपी कर लेंगे, ये पूरा इसको यहाँ तक WKB और रेंज टोटल रो ये कॉपी कर लेंगे। समझाता हूँ क्यों कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे लिखा क्लियर, सब क्लियर के लिए क्यों कॉपी किया कि जो मुझे क्लियर करना है भाई, यहाँ पे समझो भाई, जितने रो इंसर्ट हुए उतने ही रो तो क्लियर करने हैं, इसलिए टोटल रो लिया, यानी 12 रो टोटल है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 12 रो का डेटा था, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये कोडिंग कॉपी कर ली सेम, कि टोटल रो यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। पाथ वही ऑटोमेटिक वर्कबुक ओपन हो, ओपन होने के बाद वर्कबुक वो वाली एक्टिवेट हो, उसका रेंज नीचे जाए, सबसे 10,48,576 पे जाए, ऊपर आए, टोटल रो कितना है वो मुझे पता चल जाए। जब टोटल रो पता चल गया वहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे दिस वर्कबुक डॉट एक्टिवेट, उस ये वर्कबुक एक्टिवेट हो गई, तो बस रेंज सिलेक्शन कर ले भाई, B3 से मेरा पहला स्टार्ट है, तो रेंज B3 कॉलन दिस एंड क्या कर लिया, फिर से B ले लो, A से भी कर सकते हो सिंपल, क्योंकि पूरा रो सेलेक्ट करना है, तो A से करो, B से करो, C से करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ले लिया फिर से B ले लिया दिस एंड, अब क्या कर लेंगे, टोटल रो एंड टोटल रो। अब टोटल रो तो वही आया होगा वहाँ पे कितना, 12, तो A3 से B3 से क्या करेगा, B12, तो B3 से B12 नहीं है, +2 और करना होगा, तो यहाँ पे कर लेंगे +2। समझ में आ रहा, +2 क्यों किया, क्योंकि फिर तो दिक्कत आ जाएगी ना, 12 रो तो नहीं है, क्योंकि +2 और वहाँ पे करना होगा, तो +2 डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, राइट, और एंड सब तो लगा, इस कोड को यहाँ पे रन कर दिया, ये क्लियर हो गया, यानी अब मेरी कोडिंग बन चुकी है, राइट। इसको क्लोज करो, बटन तो आपको बनाने आता होगा, राइट क्लिक करना, असाइन मैक्रो पे जाना, भाई अपडेट का मैक्रो, क्लियर का बटन बना लेना, असाइन मैक्रो पे जाना और क्लियर, ओके। बटन कैसे बनाते हैं, इंसर्ट पे जाओ, यहाँ से कोई भी शेप ले लो, जैसे ये शेप ले लिया, जैसे ये बटन बन गया, राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट, मान लो अपडेट, इसको मिडिल में कर दिया, और यहाँ पे फिर बटन पे राइट क्लिक करके जो मैक्रो आपने लिखा है उस मैक्रो को असाइन कर दो, सिंपल। अभी आप देखो अपडेट क्लियर, अपडेट क्लियर हो गया डायनेमिक। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको VB आता है आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो अच्छे से, तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।